नमस्कार, मैं रोहित बापट। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। एक मराठी अभंग है जो बड़ा ही फेमस है, लहानपण देगा देवा। पंडित कुमार गंधर्व जी ने इसे गाया है और ये अभंग है श्री तुकाराम महाराज जी का। अभंग है मराठी में, लेकिन ये जो गीत है इसमें से जो पंक्तियां हैं वो सिर्फ एक अभंग में से नहीं है, दूसरे अभंग में से भी एक पंक्ति इस गीत में ली हुई है। तो मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का ये है कि वो दोनों अभंग आपको सुनाऊं और उनके भावार्थ जो है वो ब्रीफ में और आपको बता सकूं, जिससे कि जब आप ये गीत आप सुनोगे या अभंग आप सुनोगे तो आप उसका और भी आनंद ले सकोगे। तो मैं अभंग जो है, मूल अभंग, वो आपको सुनाऊंगा और उनका भावार्थ भी बताऊंगा हिंदी में, जिससे कि आपको और भी आनंद आए और उसका जो मूल स्वरूप है वो भी आपको समझ में आए। तो अभंग ऐसे है। लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा, ऐरावती रत्न थोर, त्यासी अंकुशाचा मार, ज्याचे अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण, तुका म्हणे जाण, व्हावे लहानाहुनी लहान, नीचपण बर्वे देवा, न चले कोणाचा हितावा, महापुरे झाडे जाती, तेथे लवाळे राहती, येती सिंधूच्या लहरी, नम्र होता जाती वरी, तुका म्हणे कळ, पाय धरिल्या न चले बळ। लहानपण देगा देवा, लहानपण यानी लहान का मतलब मराठी में है छोटा। अब सीधा सीधा अनुवाद करें तो बस ये है कि मुझे छोटा बनाओ। मूंगी साखरेचा रवा, जैसे मूंगी यानी चीटी, चीटी जितना छोटा बनाओ कि वो जो शक्कर की या फिर दाने का जो भी उसका जो एक कण होता है वो खाता रहे। पर इसका भावार्थ ये है कि जब जब कभी भी हमें लगे कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, बड़प्पन जिसे आप कहते हैं ना मराठी में, इसे हम कहते हैं मीपणा मराठी में, बड़प्पन, कि मैं अब बड़ा आदमी हो रहा हूँ, मैं महत्वपूर्ण हो रहा हूँ। ये जो अहम भाव है, इस अहम भाव से बचने के लिए तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि लहानपण देगा देवा, मुझे छोटा बनाइए। हे देवा, हे परमेश्वरा, लहानपण, मुझे छोटा बनाइए। लहान यानी छोटा, मुझे छोटा बनाइए। ये अहम भाव मुझ में आने ना देना। मूंगी साखरेचा रवा, मुझे चींटी की तरह बनाइए जो छोटे छोटे कण करके अपना गुजारा कर लेती है। मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे इस अहम भाव से बचना है। लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा, ऐरावती रत्न थोर, त्यासी अंकुशाचा मार। ऐरावत भी अगर हो गया, इंद्र का जो वाहन है, फिर भी उसे अंकुश का मार झेलना पड़ता है, उसे वो सहन करना पड़ता है। तो बड़ा हो जाना इसका मतलब ये नहीं कि आप उस यातना से बच पाओगे, उस सच्चाई से बच पाओगे, उस वास्तविकता से बच पाओगे। ऐसा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप बड़े हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐरावत भी हो गए आप, फिर भी आपको अंकुश का मार झेलना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है हम छोटे ही रहे। ये अहम भाव मुझ में ना आए, हम छोटे बने रहे, हम में वो अहम भाव ना हो, वो अहंकार ना हो। ज्याचे अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण। ज्याचे अंगी मोठेपण, मोठेपण यानी बड़प्पन, मोठे यानी बड़ा, मोटा, बड़ा, मोठेपन, जिसमें ये बड़प्पन हो, ये बड़प्पन लेने का ना एक चस्का होता है। अगर आप मानस शास्त्र का अभ्यास करें तो आप समझो कि बड़प्पन लेने का एक चस्का होता है हर एक को, कि मुझे बड़ा होना है, हर लोगों ने मुझे बड़ा कहना है, जो भी आए मुझे सलाम करना है। तो ये एक अहम भाव होता है कि जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठिन। तुकाराम महाराज जी कहते कि उसकी यातना भी बड़ी होती है, क्योंकि वो जो बड़प्पन मांगने वाला जो आदमी है, जो मनुष्य है, वो वास्तविकता से बहुत ही दूर चला जाता है। उसके बाद में पता चलता है कि ये बड़प्पन जो है वो किसी काम का नहीं है। ये तो हम ऐसे ही अपने अहंकार में मांग रहे थे इस बड़प्पन को, लेकिन हम तो वास्तविकता से बड़े दूर हो गए। हम तो परमेश्वर से भी दूर हो गए, हम परमार्थ से भी दूर हो गए, हम पुरुषार्थ से भी दूर हो गए। और ये जब समझ में आएगा
तब पश्चाताप होगा, और वो पश्चाताप जो है वो बड़ा दुख देगा आपको। जया अंगी मोठेपण तया यातना कठिन। यातना तो आप समझोगे कठिन, कठिन, उसे यातना भी उतनी ही कठिन होगी। आप जितना वास्तविकता से दूर होते जाएंगे, जितना परमेश्वर से और आस्था से दूर होते जाएंगे, उतना ही पश्चाताप की यातना आपकी ज्यादा होगी। यही तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि ये बड़प्पन नहीं चाहिए, हमें छोटा बनाइए, हमें वास्तविकता में रहने दीजिए। तुका म्हणे जाण व्हावे लहान हुनी लहान। तुका म्हणे जाण, तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि ये जान लीजिए, तुका म्हणे जाण, ये जान लीजिए, व्हावे लहान हुनी लहान, छोटे से भी छोटा होइए। जो मैं इसका भावार्थ समझा हूं वो यह है कि जब भी आपको लगे कि मैं कुछ बन रहा हूं, ये अहम भाव जिस क्षण आपके मन में आ जाए कि मैं बड़ा हो रहा हूं, ये बड़प्पन मुझ में आ गया है, उसी क्षण खुद को छोटा करिए। उसी क्षण उस अहंकार की विषवल्ली को काट दीजिए, वरना ये आपको सच्चाई से बड़ी परे ले जाएगी। वास्तव से, धर्म से, अर्थ से, मोक्ष से, परमार्थ से, पुरुषार्थ से, आस्था से, सबसे दूर ले जाएगी, और पश्चात होगा तो आप रोगे। तुका म्हणे जाण व्हावे लहान हुनी लहान, छोटे से भी छोटा होइए, छोटे से भी छोटा होइए। आजकल तो ये जैसे बीमारी हो गई है कि जो आप है उससे भी बड़ा आपको दिखाना है। आपको लगता है कि बड़े गहने पहन के, सोने वगैरह ये सब पहन के आप बड़े हो जाओगे, ऐसे नहीं होगा, उससे बड़े नहीं होते। बहुत सारे ऐसे कर्तृत्ववान लोग हैं जिनका कर्तृत्व बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपने जीवन में एकदम सामान्य तरीके से जीते हैं। उन्हें हम बड़ा आदमी कहते हैं। जो दिखावा करते हैं उन्हें बड़ा थोड़ी ना कहते हैं हम, लेकिन उन्हें वो लोग, वो मनुष्य जो बड़ा होके भी बड़े नहीं होते, वो सच में बड़े होते हैं। और वो होने के लिए तुकाराम महाराज जी कहते हैं लहानपण देगा देगा। ये अहम भाव अपने मन में कभी ना आने देना कि मैं बड़ा हो गया, वरना यातना होगी आपको। कभी ना कभी तो आयुष्य, कभी ना कभी तो आपका जो भाग्य है वो आपकी आंखें खोलेगा, वो होगा। और वो जब होगा आपको पश्चाताप होगा। इस पश्चाताप की यातना से बचने के लिए छोटा बनिए। तुका म्हणे जान व्हावे लहान हुनी लहान, छोटे से भी छोटा होते जाइए। खुद में से वो जो अहम भाव है, वो जो विश्ववल्ली जो है, उसको काट डालिए, काटिए और काटिए और काटिए। जिस क्षण वो अहम भाव अपने मन में आए उसे काट डालिए, छोटा होइए। तो ये मूल अभंग एक है। और गाने में जो एक पंक्ति ली गई है कि महापुरे झाड़े जाती तेथे लवाड़े वाचती, वो दूसरे अभंग में से लिया गया। वो दूसरा अभंग भी मैं आपको सुनाता हूँ। नीचपण बरवे देवा, न चले कोणाचा ही धावा। नीचपण का अर्थ फिर भी वही है फिर से कि ये बड़प्पन मुझे नहीं चाहिए, ये छोटा होना अच्छा है। बरवे यानी अच्छा है, ये छोटा होना अच्छा है। ये नीचपन बरवे देवा, छोटा होना अच्छा है। न चले कोणाचा ही दावा, आपके ऊपर कोई भी दावा नहीं करेगा कि ये मेरा है, कोई दावा नहीं करेगा। गरीब आदमी के ऊपर कौन दावा करता है? अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं कि वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके ऊपर कौन दावा करेगा? कोई नहीं दावा करेगा। रास्ते पे गिरी हुई कोई भी वस्तु जिसकी कोई कीमत नहीं है, उस पर कौन दावा करेगा? कोई नहीं करेगा। हाँ, लेकिन सोने की अंगूठी गिर गई, सारे लोग दावा करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी वैल्यू बताएंगे या नहीं बताएंगे। महापुरे झाड़े जाती तेथे लवाड़े वाचती। लवाड़े यानी शैवाल जो होता है वो, महापुर जब आता है प्रलय, तब वृक्ष गिर जाते हैं लेकिन वो बच जाते हैं, इसलिए छोटा हुई है। येती सिंधुजा लहरी नम्र होती जाती भरी। समुद्र में बहुत सारी लहरें उठती हैं, बहुत बड़ी बड़ी काल की लहरें। हमें लगता है कि हम उस लहरों पे सवार हो गए, लेकिन उसकी वास्तविकता किनारों पे आकर जाते रुक जाती है जब वो लहरें शून्य हो जाती हैं। इसलिए छोटा होइए। ये भ्रम मन में निकाल दीजिए कि आप बड़े हो गए। आखिर में यह है कि तुका म्हणे कळ पाय धरिल्या न चले बळ। अगर इस यातना से बचना चाहते हो तो परमेश्वर के पाँव धरो,
पाय धरिल्या न चले बळ, पैर जब तक आप नहीं धरोगे तब तक आपको इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, इस यातना से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो छोटा होइए, ये अहम भाव अपने मन में से निकाल दीजिए। इतना सुंदर अभंग है। अब आप जब ये अभंग कभी सुनोगे, इस गीत को कभी सुनोगे, तो आपको ये भावार्थ मालूम होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। जैसे मैंने कहा, मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूँ, मेरे प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में कुछ भूल चूक हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन ये भावार्थ अच्छा लगे और आपको लगे कि ये उपदेश जो है अपने संतों का सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी कीजिए। और ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके रिव्यूज़, आपके कमेंट, सजेशंस मैं ज़रूर पढ़ूंगा, वो भी देते रहिए। धन्यवाद।